बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा के आयत नंबर 282 का तर्जमा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब किसी मुकर्रर मुद्दत के लिए तुम आपस में लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। फारिकीन के दरमियान इंसाफ के साथ एक शख्स दस्तावेज तहरीर करे जिसे अल्लाह ने लिखने पढ़ने की काबिलियत बख्शी हो। उसे लिखने से इनकार न करना चाहिए। वो लिखे और इमला वो शख्स कराए जिस पर हक आता है, यानी कर्ज लेने वाला, और उसे अल्लाह अपने रब से डरना चाहिए। जो मामला तय हुआ हो उसमें कोई कमी पेशी न करे। लेकिन अगर कर्ज लेने वाला खुद नादान या ज़ईफ हो या इमला ना करा सकता हो तो उसका वली इंसाफ के साथ इमला कराए। फिर अपने मर्दों में से 2 आदमियों की उस पर गवाही करा लो, और अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें हों, ताकि एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिलाए। ये गवाह ऐसे लोगों में से होने चाहिए जिनकी गवाही तुम्हारे दरमियान मकबूल हो। गवाहों को जब गवाह बनने के लिए कहा जाए तो उन्हें इनकार न करना चाहिए, मामला खा छोटा हो या बड़ा। मियाद की तयन के साथ उसकी दस्तावेज लिखवा लेने में तसाहल न करो। अल्लाह के नज़दीक ये तरीका तुम्हारे लिए ज़्यादा मबनी बर इंसाफ है। इससे शहादत कायम होने में ज़्यादा सहूलत होती है और तुम्हारे शकुक व शुबाह में मुब्तला होने का इम्कान कम रह जाता है। हाँ, जो तिजारती लेन देन दस्त बदस्त तुम लोग आपस में करते हो उसको ना लिखा जाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर तिजारती मामले तय करते वक्त गवाह कर लिया करो। कातिब और गवाह को सताया ना जाए। ऐसा करोगे तो गुनाह का अर्तकाब करोगे। अल्लाह के गजब से बचो। वो तुमको सही तरीका अमल की तालीम देता है और उसे हर चीज का इल्म है। सूरत बकरा हाशिया नंबर 325। इससे ये हुक्म निकलता है कि कर्ज के मामले में मुद्दत की तयन होनी चाहिए। सूरत बकरा हाशिया नंबर 326। अमूमन दोस्तों और अजीजों के दरमियान कर्ज के मामलात में दस्तावेज लिखने और गवाहियां लेने को मायूब और बेएतमादी की दलील ख्याल किया जाता है, लेकिन अल्लाह का इरशाद ये है कि कर्ज और तिजारती करारदादों को तहरीर में लाना चाहिए और उस पर शहादत सुब्बत करा लेना चाहिए ताकि लोगों के दरमियान मामलात साफ रहें। हदीस में आता है कि 3 किस्म के आदमी ऐसे हैं जो अल्लाह से फरियाद करते हैं मगर उनकी फरियाद सुनी नहीं जाती। एक वो शख्स जिसकी बीवी बद इखलाक हो और वो उसको तलाक न दे। दूसरा वो शख्स जो यतीम के बालिग होने से पहले उसका माल उसके हवाले कर दे। तीसरा वो शख्स जो किसी को अपना माल कर्ज दे और उस पर गवाह न बनाए। सूरत बकरा हाशिया नंबर 327। यानी मुसलमान मर्दों में से इससे मालूम हुआ कि जहाँ गवाह बनाना इख्तियारी फेल हो वहाँ मुसलमान सिर्फ मुसलमान ही को अपना गवाह बनाए। अलबत्ता जिम्मों के गवाह जिम्मी भी हो सकते हैं। सूरत बकरा हाशिया नंबर 328। मतलब यह है कि हर किस व नाकिस गवाह होने के लिए मौजू नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को गवाह बनाया जाए जो अपने इखलाक दियानत के लिहाज से बिलअलूम लोगों के दरमियान काबिल एतमाद समझे जाते हों। सूरत बकरा हाशिया नंबर 329। मतलब यह है कि अगरचे रोज़मर्रा की खरीदो फरोख्त में भी मामला बीच का तहरीर में आया जाना बेहतर है, जैसा कि आजकल कैश मेमो लिखने का तरीका राज है, ताहम ऐसा करना लाजिम नहीं है। इसी तरह हमसाया ताजर एक दूसरे से रात दिन जो लेन देन करते रहते हैं उसको भी अगर तहरीर में ना लाया जाए तो कोई मजाका नहीं। सूरत बकरा हाशिया नंबर 330। इसका मतलब ये भी है कि किसी शख्स को दस्तावेज लिखने या उस पर गवाह बनने के लिए मजबूर न किया जाए, और ये भी कि कोई फरीक कातिब या गवाह को उस बिना पर ना सताए कि वो उसके मफाद के खिलाफ सही शहादत देता है।